17.4 से पहले 17.3 में अपन ने प्रत्यक्ष विधि यानी उससे समांतर माध्य निकालना सीखा था। और जो पहले माध्य का सूत्र था वो क्या था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ ये वाला सूत्र अपन ने यूज में लिया था। तो इस वाले पर आप सूत्र से भी कर सकते हो, ठीक है, किसी का भी माध्य ज्ञात कर सकते हैं। अब ये जो प्रश्नमाला है इसमें बोला है कि कल्पित माध्य विधि के द्वारा अपने को माध्य ज्ञात करना है। अब देखो भाई ये कौन सी विधि है, इसको आप भले समांतर माध्य विधि बोल दो या फिर कौन सी विधि बोल सकते हैं, इसको प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। अब जो भी आप बोलो, ठीक है, एग्जाम में कभी ये अभी तक तो नाम लिखा हुआ आया नहीं है बोर्ड एग्जाम में, तो आप मतलब कि तीनों में से ये समांतर माध्य विधि यानी प्रत्यक्ष विधि जो कल सिखाई थी मैंने, अब आज सीखेंगे वो कौन सी विधि है, कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि में इससे थोड़ा एक्स्ट्रा है, ठीक है, उसका सूत्र भी थोड़ा अलग बन जाएगा। तो कैसे उस प्रश्न को करेंगे वो देखिए। आंसर दोनों में सेम ही आएगा, मैंने पहले भी बताया था कि आप कोई सी भी विधि काम में लोगे तो आपके आंसर क्या निकलेगा, सेम ही निकलेगा, ठीक है, दोनों में कोई आंसर अलग नहीं आएगा। तो आप देखिए आज की जो विधि है अपने उस विधि का नाम है कल्पित माध्य विधि। अब कल वाली अगर आपको विधि याद है तो कल्पित माध्य विधि आपको आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा ही चेंज करेंगे कल वाले में से। अब आप देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो पहला वाला जो कॉलम होता है ये क्या होता है, वर्ग होता है, और वर्ग को किससे दर्शाते हैं अपन, x से, और दूसरा जो होता है वो बारंबारता होती है और उसको f से दर्शाया जाता है। अब इसके बाद में देखिए कि आपको सबसे पहले देखना है कि वर्ग आपको अंतराल के रूप में दे रखा है या कोई एक संख्या सिर्फ दे रखी है। तो आपको देखना है कि अंतराल के रूप में दे रखा है, यानी 0 से 10, 10 से 20, ऐसे आपको अंतराल दे रखा है, ठीक है, यानी बहुत सारी संख्या एकदम साथ में ऐसे। तो पहले अंतराल में अगर आपको दे रखा है तो उसका क्या निकालना पड़ता है, मध्य मान निकालना पड़ता है। जब भी माध्य निकालना है कोई सी भी विधि से अगर आपको माध्य निकालना है तो पहले आप क्या करोगे भाई, दूसरा वाला x निकालोगे जो क्या कहलाता है, मध्य मान कहलाता है। अब देखो मध्य मान कैसे निकालना है, यहाँ पर आपको x के 2 मान दे रखे हैं, अब इन 2 से अपने को एक मान बनाना है। तो मध्य मतलब कि जो इनके बीचों बीच में आएगा, तो 0 और 10 के बीच में वैसे अपने को पता है क्या आता है, 5 आता है, लेकिन कैसे निकालना है, आपको 0 और 10 को जोड़ना है और 2 का क्या करना है, भाग देना है। देखो जो पहले वाली ये जो संख्या होती है इसे बोलते हैं निम्न सीमा, निचली सीमा, और ये होती है उच्च सीमा, ठीक है। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को क्या करना है, जोड़ना है, और 2 का क्या करना है, इसमें भाग देना है। अब 0 और 10 को जोड़िए, कितना आएगा, 10 आएगा, और बटे में 2, 10 में कितनी बार भाग जाएगा, 5 बार, यानी इसका मध्य मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़िए, 10 और 20 को जोड़ा और उसमें भाग देना है 2 का, 10 और 20 कितना हो गया, 30। अब 30 में 2 का भाग कितनी बार जाता है, 15 बार, यानी इसका मध्य मान क्या आ गया, 15। अब आगे भी आपको ऐसे कैसे निकालने हैं, और अगर आपको जोड़ के बार बार भाग देके नहीं निकालने हैं तो आप देख लो भी 15 में कितने जोड़ने पर 10 आया है, सॉरी 15 में कितना जोड़ने पर, सॉरी 5 में कितना जोड़ने पर 15 आया है, 10 जोड़ने पर, ठीक है, यानी यहाँ पर 10 का गैप आ रहा है। और इन दोनों में भी देखो भाई, इसमें बड़ी में से छोटी संख्या घटा के देखो, 10 में से 0 घटा के देखो कितना आता है, 10, यानी यहाँ पर भी 10 का गैप है, यहाँ पर भी 10 का गैप है, ठीक है, यानी अंतराल यहाँ 10 का है। तो देखो भाई 5 में 10 जोड़ा तो 15 आ गया, अब 15 में और 10 जोड़िए 25 आ जाएगा, 25 में और 10 जोड़ा तो 35, और 10 जोड़ेंगे तो 45, यानी कि आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हो। अब देखो आपने भाई मध्य मान, देखो भाई हर बार निकालना जरूरी नहीं है, कब निकालना है, जब आपको ये अंतराल के रूप में दे रखा हो, 0 से 10, 10 से 20 इस रूप में दे रखा हो, ठीक है। इसकी जगह आपको अगर सिंगल कोई भी संख्या दे रखी होती तो आपको ये निकालने की जरूरत नहीं होती। उसका भी एक प्रश्न आज अपन करेंगे। अब देखो आपने मध्य मान तो निकाल दिया, अब कल वाली जो विधि थी उसमें क्या था कि सीधा अपन ये f और इस x का गुणा करते थे तो क्या मिलता था, अपने को fx मिलता था। तो ये एक और आपको कॉलम मिल जाता था fx वाला, फिर इन सभी को जोड़ने पर आपको मिलता था सिग्मा fx, इन सभी को जोड़ने पे मिलता था सिग्मा f, इन दोनों के मान सूत्र में रखते थे और आपको आंसर मिल जाता था। लेकिन आज थोड़ा अलग होगा, क्योंकि भी विधि कौन सी बोली है, कल्पित माध्य विधि। अब कल्पित माध्य विधि देखिए, तो कल्पित माध्य विधि में आपने ये जो x निकाला है, ये वाला जो x निकाला है, इसमें से इसके एकदम बीचों बीच में कौन सी संख्या आ रही है, एकदम मतलब कि ऐसी कौन सी संख्या जो बीच में है, 25 है। तो आपको इस संख्या को क्या कर देना, गोला कर देना, ठीक है। यानी अब ये संख्या अपने हर जगह काम आएगी, कैसे, और ये संख्या क्या कहलाएगी, कल्पित माध्य कहलाएगी। इस संख्या को अपन क्या बोलेंगे, कल्पित माध्य बोलेंगे, यानी कि कल्पित माध्य को दर्शाते हैं किससे, ए से।
तो आपने यहाँ लिख दिया कि भाई अपन ने कल्पित माध्य किसको लिया है, 25 को। वैसे कोई जरूरी नहीं है, आप 5 को भी ले सकते हो, 15 भी, कोई भी संख्या ले सकते हो, लेकिन अपने को कोशिश करनी है कि भाई बीच वाली संख्या लेनी है। कभी कभी बीच में ऐसे 2 संख्या आ जाती है तो कोई भी एक आप ले लो, ठीक है, सेंटर वाली कोई भी आपको संख्या लेनी है। अब 25 जैसे ले लिया तो 25 को गोला कर दो ताकि ध्यान रहे कि भाई 25 क्या है अपना, ये कल्पित माध्य ए है, ठीक है। इतना करने के बाद अब अगला आपको जो कॉलम निकालना पड़ता है वो डी का मान निकालना पड़ता है। डी का मान कैसे निकालते हैं, एक्स में से ये जो ए अपन ने माना है, ए यानी जो ये कल्पित माध्य, उसको घटाना है। ए यानी किसको घटाना है, एक्स में से किसको घटाना है, 25 को अपने को घटाना है। अब देखो भाई कैसे घटाते हैं और कैसे आप अलग अलग मान निकालोगे। तो देखिए, अब देखो डी अपने को ध्यान रखना है, अभी कल्पित माध्य है तो अपने को डी निकालना ही पड़ेगा। अब डी कैसे निकालते हैं, एक्स में से ए को घटाकर। सबसे पहले देखो भाई एक्स के आपको अलग अलग मान दे रखे हैं, 5, 15, 25, 35 और 45। सबसे पहला एक्स का मान है 5, यानी इस एक्स में से अगर मैं क्या घटाऊं, ए घटाऊं, ए यानी कि 25। अब 5 में से आपको वही 25 घटाने हैं। अब ध्यान दीजिएगा भाई छोटी में से बड़ी संख्या जा रही है, छोटी में से बड़ी संख्या घटेगी तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। अब आप क्या कर लो, भले 25 में से 5 घटा के देख लो, 25 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 20, यानी इसका आंसर कितना होगा, माइनस का 20 आ जाएगा। इसके बाद में देखिए भाई अब अगला एक्स क्या है, 15। अब वापिस अपने को घटाना तो एक्स में से ए को है, ए तो फिक्स अपन ने ले लिया कि 25 ही है, सिर्फ एक्स का मान बदलता जाएगा। अब की बार 15 में से आपको 25 को घटाना है। आप देखो भाई छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटेगी, आंसर तो माइनस में आ जाएगा। अब आप क्या कर लो, 25 में से 15 घटा दो, कितना बचेगा, 10 बचेगा, यानी माइनस का 10 आ गया, ठीक है। अब अगली संख्या किस में से घटाना है, अगला एक्स क्या आ गया, 25। अब 25 में से ए को, यानी 25 में से 25 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगला है अपना एक्स 35। अब 35 में से अपने को भाई क्या घटाना है, 25 घटाना है, हर बार घटाना ये 25 ही है। अब 35 में से 25 जाएगा 10 आ जाएगा, अगला 45 में से 25 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक तो भाई आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये डी कैसे निकालते हैं। डी यानी कि कोई भी एक संख्या जिसको ए आपको मान लेना है, ए यानी कल्पित माध्य, उसको सभी एक्स में से आपको घटा के यहां लिख देना है। अब देखो भाई जैसे कि कल वाली विधि में अपन ने एफ और एक्स का गुणा किया था, यहां पर किसका गुणा करना है, एफ और डी का, यानी एफ और डी का गुणा करना है, यानी अपने को क्या मिल जाएगा, एफ डी। एफ और डी का गुणा करना है, अपने को एफ डी मिल जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये एफ डी वगैरह क्यों निकाल रहा हूं, तो देखिए कि भाई आज जो सूत्र काम में लेंगे वो सूत्र क्या है, देखिए माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। आज का अपना सूत्र थोड़ा अलग है, एक तो यहाँ प्लस में क्या आ रहा है, ए, और ए क्या होता है, कल्पित माध्य, जो कि अपन ने 25 ले लिया, यानी इसका मान मिल गया। सिग्मा एफ मतलब, सिग्मा मतलब जोड़ करना है, किसका, एफ का, एफ यानी इसका जोड़ करेंगे अपन, योग करेंगे तो अपने को यहाँ से सिग्मा एफ मिल जाएगा, यानी ये भी मिल जाएगा। अगला बचा सिग्मा एफ डी, यानी सिग्मा यानी योग करना है किसका, एफ डी का, और एफ डी कैसे मिलेगा, एफ और डी का गुणा करवाने पर। तो यहाँ मैंने लिख दिया एफ डी, यहाँ एफ डी के मान मिलेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे तो अपने को क्या मिल जाएंगे, सिग्मा एफ डी मिलेंगे। तो ठीक है भाई, ये सूत्र था, इसलिए मैं ये सभी सारे मान आपको निकाल के बता रहा हूँ। अब ये सूत्र अपने को याद रखना पड़ेगा। देखो ये सिग्मा एफ सिर्फ किसके बटे में, सिग्मा एफ डी के बटे में, ये पूरी लाइन आगे नहीं जाएगी। अब देखिए भाई मेरे को गुणा करना है एफ और डी का, एफ यानी कि 6 और माइनस 20 का। देखो भाई ये संख्या प्लस वाली, ये संख्या माइनस वाली, प्लस और माइनस का गुणा करते हैं, आंसर किस में आता है, माइनस में। बाकी गुणा सेम ही है, 6 का गुणा 20 से करना है। अब देखो भाई 6 का गुणा किस में करना है, 20 में। अब जीरो आ गया, 6 दूनी 12, यानी कितना आ जाएगा, 120, यानी कि फाइनल जो आंसर है वो कितना है, माइनस का 120 है। अब ये भी देखो माइनस में है, ये प्लस में, यानी गुणा करने पर माइनस आ जाएगा। 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 कितना होता है, 100 होता है। अगली संख्या है 13 इंटू 0। अब भाई 13 में 0 का गुणा, किसी भी संख्या में 0 का गुणा कर दोगे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। फिर 7 का गुणा 10 से करना है भाई, 7 इंटू 10 70 हो जाएगा। अगला 4 इंटू 20, 4 दूनी 8, यानी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये माइनस में नहीं आ रहा क्योंकि ये दोनों संख्या प्लस वाली है। अब देखो यहां तक तो भाई आपको ये पता चल गया कि अपन ने एफ डी भी निकाल दिया। अब देखो भाई ए चाहिए था, ए कितना है, 25 है, जो कि अपन ने यहाँ अलग से लिख दिया है। और प्लस में अपने को चाहिए सिग्मा एफ डी, सिग्मा मतलब योग करना है, जोड़ करना है किसका, एफ डी का। एफ डी के जितने भी मान है सभी को जोड़ना है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये तो बीच में 0 है, ठीक है, इसको तो गिनना ही नहीं है। 0 को आप किसी भी संख्या में जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके ऊपर में जो भी संख्या है वो माइनस की है, इसके नीचे जो भी संख्या है वो प्लस की है। तो आपको इनको जोड़ना कैसे है कि पहले अलग आप क्या कर दो भाई, माइनस माइनस वालों को जोड़ दो।
माइनस माइनस संख्या को जोड़ना मतलब आपको क्या करना है कि बस ये माइनस दोनों का साथ में लगा दो और जोड़ के देखो भाई 120 और 100 कितना होता है 220, यानी कि माइनस वाली तो माइनस 220 आ जाएगा। इसी प्रकार अलग से आपको प्लस प्लस वालों को जोड़ना, तो 70 और 80 कितना हो जाएगा भाई 150 हो जाएगा। अब देखो, अब इनको मैंने जोड़ के अलग से लिखा, इनको जोड़ के अलग से लिखा, अब इन दोनों को वापस जोड़ के कहाँ लिखना है, यहाँ पर किसको जोड़ना है, माइनस का 220 और प्लस का 150। तो पहले ही दिन मैंने आपको बताया था कि अगर एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की आए तो क्या करना है कि आपको देखना है कि दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या 220 है और वो कौन सी है, माइनस की है, तो आंसर किस में आ जाएगा, अपने माइनस में ही आएगा। अब देखो भाई ये तो निशान की बात हो गई, फिर आपको क्या करना है कि बड़ी संख्या में से छोटी यानी 220 में से 150 को घटाना है। 0 में से 0 गया 0, 2 में से 5 नहीं जाएगा, हासिल ली तो 12 में से 5 गया तो 7, इसने हासिल दी तो ये 2 से 1 हो गया, 1 में से 1 हो गया तो 0, यानी कितना बचेगा भाई अपने पास 70, लेकिन वो भी कौन सा, माइनस का। अगर आप ये बात सारी ध्यान रखते हो तो भाई आपके कोई कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होगी, ठीक है, माइनस प्लस में। अब देखो अपने को सिग्मा एफ डी भी मिल गया, तो सिग्मा एफ डी कितना है भाई, माइनस का 70 है। अगर प्लस का 70 होता तो मैं डायरेक्ट लिख देता, लेकिन ये कौन सा है, माइनस का 70 है, इसलिए इसको किस में लिखेंगे, कोष्टक के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस पहले से आ रहा है, एक माइनस है, इनको इसलिए मैं कोष्टक में लिख देता हूं। फिर बटे में चाहिए सिग्मा एफ। सिग्मा एफ यानी कि भाई किसका योग करना है, आपकी बार एफ का, एफ यानी ये वाला, इसका जोड़ करना है। तो भाई 6 और 10 16 हो गया, 16 और 13 कितना हो गया, 29 हो गया, 29 और 7 कितना हो गया, 36, 36 और 4 कितना हो गया, 40, यानी सिग्मा एफ का मान अपने को 40 मिला, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो भाई 0 नीचे 0 ऊपर काट दिया इसको मैंने। अब देखो ये तो है 25, आपको पता है कि भाई प्लस और कोष्टक के बाद माइनस, प्लस और माइनस पास पास में आ गया यानी गुणा हो रहा है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। प्लस इंटू यानी अलग अलग निशानों का गुणा होता है तो माइनस होता है। फिर माइनस के बाद में ये क्या संख्या 4 है और बटे में क्या है, सॉरी ऊपर ये 7 है और बटे में क्या है 4 है। आप पहले क्या कर दो अभी 7/4, यानी 7 में 4 का देना है भाग, 7 में अपने को 4 का भाग देना है। देखो 4 का पहाड़ा बोला एक बार, कितना आ गया 4 आ गया, 7 में से 4 गया तो 3 बचा। अब 4 का भाग 3 में जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा के आप क्या कर लो भाई 0 उतार दो। अब 4 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। 30 में से 28 गया तो 2 बचा। अब आपने एक बार और 0 उतारा, 4 का भाग 20 में कितनी बार गया, 5 बार, पूरा का पूरा चला गया 0 आ गया, यानी कि इसका इसमें कितनी बार भाग जा, 7 का 4 में कितनी बार भाग गया 1.75। देखो ये 25 तो थे ही, अपने इसका इसमें भाग दिया है, ये कितना आ गया 1.75। अब देखिए अपने को 25 में से 1.75 को क्या करना है, घटाना है। देखो भाई 25 तो है बिना पॉइंट वाली संख्या और 1.75 ये पॉइंट वाली संख्या है, तो कैसे घटाना है। आप देखो भाई यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 25 को भी पॉइंट वाली संख्या अगर बनानी है, देखो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 25 के पीछे क्या कर दो भाई पॉइंट लगा के 2 0 लगा दो। अब देखो भाई अब दूसरी संख्या, ये इसको मैंने पॉइंट वाला बना दिया, अब ये संख्या पॉइंट वाली है तो पहले तो आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दो। अब देखो ये दशमलव यानी ये जो पॉइंट है उससे आगे क्या है 1 है, तो उससे पहले मैंने 1 लिख दिया और उसके बाद में क्या है 7 और 5 है, तो ये ऐसे लिख दिए। ऐसे लिखोगे देखो भाई गलती नहीं होगी, ठीक है। अब घटाना है, 0 में से 5 घटेगा नहीं, ये आगे से हासिल लेंगे, 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5 बचा, ये भी 10 हुआ था पहले लेकिन इसने हासिल दे दी तो 9 हो गया, 9 में से 7 गया तो 2 बचा, 5 ये नहीं, अब 5 नहीं ये 4 हो गया क्योंकि हासिल दे दी, तो 4 में से 1 गया तो 3 और ये 2, यानी अपने को भाई फाइनल आंसर कितना मिल गया है। यहाँ पर ये निकाल क्या रहे हैं अपन, माध्य निकाल रहे हैं, तो माध्य कितना मिला 23.25। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, कल्पित माध्य विधि से आंसर निकालना है, ठीक है। अब देखिए पहला प्रश्न एक बार कर लेते हैं। अभी अपन ने कौन सा प्रश्न किया था, 5वां प्रश्न किया था, ठीक है, जिसमें अपने को वर्ग दे रखा था 0 से 10, 10 से 20, यानी ये किसके रूप में है, वर्ग किसके रूप में है, अंतराल के रूप में। यानी जब ऐसे दे रखा हो 0 से 10 या 6 से मतलब 0 से 6 वगैरह कैसे भी दे रखा हो, ये अंतराल के रूप में कहलाते हैं। लेकिन जो पहला प्रश्न है उसमें आपको वर्ग यानी x दे रखा है 800, 820, 860, 900, 920, 980 और ये 1000। अब देखो भाई आपको दिख रहा है कि ये कोई अंतराल के रूप में नहीं है, डायरेक्ट आपको एक संख्या दे रखी है 800।
अगर इसकी जगह ऐसे होता कि भाई 800 से 820, 820 से 840, तो ये कहलाता वर्ग अंतराल के रूप में, लेकिन आपको ऐसे ही सिंगल संख्या दे रखी है, यानी ये कैसा है, बिना वर्ग अंतराल वाला है, ठीक है। यानी ये वर्ग तो दे रखा है लेकिन अंतराल वाला नहीं है। तो जब भी अंतराल के रूप में नहीं दे, आपको सिंगल ऐसी संख्या दे दे, तो मैं जो ये मध्यमान निकालता था दूसरा वाला x, कैसे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देकर। अब यहाँ तो 2 है ही नहीं, कैसे 2 को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे, तो इसके लिए आपको ये निकालने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। इसके लिए आपको वो दूसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है, उसके लिए ये सीधा यही काम में आएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न मतलब और थोड़ा इजी हो जाता है। तो बोर्ड एग्जाम में अभी तक ऐसा प्रश्न तो आया नहीं है, लेकिन फिर भी एक आधा प्रश्न इसका अपन कर लेते हैं। अब ये f क्या होता है, इसकी बारंबारता होती है, बारंबारता मैंने लिख दी है यहाँ पर। अब देखो इस प्रश्न को कैसे करना है, इसकी भी अपन क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। कौन सी विधि से, कल्पित माध्य विधि से। अगर आपको पहले वाली विधि से अगर इसका माध्य निकालना होता, पहले वाली विधि से कैसे, वो सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एफ वाली से, तो आपको एफ और एक्स का गुणा करना पड़ता है। देखो एफ भी दे रखा है, एक्स भी दे रखा है, तो आप सीधा क्या करते भाई, एफ एक्स का यहाँ पर कॉलम बना लेते, इनका गुणा यहाँ सामने लिखते, आपको एफ एक्स मिल जाता। इनको जोड़ते तो सिग्मा एफ एक्स मिल जाता, इनको जोड़ते तो सिग्मा एफ मिल जाता, यानी कि वो डायरेक्ट ऐसे हो जाता। लेकिन अभी अपन कौन सी विधि कर रहे हैं भाई, कल्पित माध्य विधि कर रहे हैं। तो कल्पित माध्य विधि में आपको क्या करना है, पहला तो भाई ये ध्यान देना है कि यहाँ मध्यमान निकालने की जरूरत है कि नहीं है। देखो भाई यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है, तो भाई अपने को मध्यमान निकालना ही नहीं है, अपने ये वाला जो वर्ग है यही मध्यमान का काम कर रहा है। अब कल्पित माध्य विधि है, चूंकि अब कल्पित माध्य विधि है तो उसके लिए सबसे पहला काम है कि अपने को क्या लेना पड़ता है, कल्पित माध्य लेना पड़ता है। यानी क्या लेना पड़ता है, ए लेना पड़ता है। और ए को कहाँ से लेते हैं, एक्स में से या एफ में से, एक्स में से। और एक्स में से कहाँ से लेते हैं, बीच वाले देखो साइड में से एक छोड़ा, साइड में से यहाँ छोड़ा, यहाँ से भी एक छोड़ा, यहाँ से भी एक छोड़ा, एक छोड़ा, बीच में कौन आ रहा है, 990, ठीक है। यानी कि अपना ए क्या हो गया, 990 मेरा ए हो गया। यानी यहाँ मैंने लिख दिया कल्पित माध्य ए बराबर कितना हो गया, 900 हो गया, 990 नहीं 900। अब अपने को क्या करना है कि भाई ए ले लिया, फिर आप क्या निकालोगे, डी निकालोगे, क्या निकालोगे, और डी निकालने का सूत्र होता है एक्स में से ए को घटाना। एक्स यानी इस पहले वाले एक्स में से ए को, यानी किसको, 900 को घटाना। 800 में से 900 घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस का 100। भाई सही बात है, क्योंकि देखो छोटी में से बड़ी जा रही है, यानी माइनस में आंसर आएगा। फिर 900 में से 800 घटा दो, 100 आएगा, ठीक है भाई, माइनस का 100 आ गया। 820 में से 900 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, वेरी गुड, माइनस का 80 आएगा। 860 में से 900 जाएगा तो माइनस का 40 आ जाएगा। 900 में से 900 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 920 में से 900 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। 980 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 900 घटाएंगे तो 80, और 1000 में से 900 घटाएंगे तो 100 आ जाएगा। वेरी गुड। तो ऐसे आपको क्या करना है, इन सभी को घटाना है। अपने को क्या मिल गया, डी मिल गया। अब देखते हैं कि भाई सूत्र क्या होता है। सूत्र होता है, देखो भाई सूत्र ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ये जो बटे वाली लाइन है सिर्फ कहाँ तक रहेगी, यहाँ तक रहेगी। अगर गलती से इसको आगे बढ़ा दिया तो आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। तो इस वाली लाइन को सिर्फ कहाँ तक, बटे वाली को यहाँ तक रखना है। तो सूत्र को लिख लिख के याद करेंगे, सही हो जाएगा। अब देखो भाई ए चाहिए, ए कितना है 900, ए का मान तो मिल गया। अब ऊपर चाहिए अपने को सिग्मा एफ डी का मान, सिग्मा एफ डी यानी एफ डी निकालना पड़ेगा। एफ डी कैसे निकालते हैं, एफ और डी का गुणा करते हैं। तो भाई एफ और डी का क्या कर दिया, गुणा कर दिया यहाँ पर। अब देखिए गुणा कैसे करना है, एफ और डी का गुणा 7 और -100 का गुणा। पहले देखो भाई माइनस में आंसर आएगा, 7 × 100 700, यानी माइनस का 700 आ गया। अब 14 × 80, 14 इंटू देखो ये आंसर आ जाएगा माइनस में। अब 14 का गुणा करना है अपने को 80 से। आप 80 का गुणा मत करो, खाली 8 का करो। ये 0 है, इसको पहले से यहाँ लिख दो। अब देखो भाई 8 का पारा बोलो, 8 चौके 32, हासिल लगी 3, 8 एकम 8 और 3 कितना हो गया 11, यानी कि 112 और लिख दिया। यानी कितना आएगा, माइनस का 1120। इसी प्रकार 19 इंटू माइनस का 40, माइनस में आ जाएगा, 0 का 0 लिख दो। अब इंटू क्या करना है आपको, 4 करना है। कितना आ जाएगा भाई, ये 76 आ जाएगा। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, 76 लिख दिया। अगला 25 इंटू 0 0, 20 इंटू 20 400, 10 इंटू 80 800 और 5 इंटू 100 500। ये गुणा आप भाई अपने को ऐसे रफ में इसको कर लेना है, ठीक है। ये गुणा करने के बाद अब देखो भाई इन एफ डी को सभी को जोड़ता हूँ तो क्या मिलेगा, सिग्मा एफ डी। लेकिन ध्यान देना है भाई 0 से ऊपर माइनस वाले हैं, 0 से नीचे प्लस वाले हैं, पहले अलग अलग जोड़ना है। माइनस वालों का आंसर माइनस में आएगा,
अब 700 और 1120 और 760 इनको जोड़िए। देखो 0 का 0, 6 और 2 8 हो गया, 7 और 7 14 और 15, 15 का 5 हासिल लगी है, यानी कितना आ जाएगा माइनस का 2580। अगला इनको जोड़िए भाई, 400 और 800 1200, 1200 और 500 कितना हो गया 1700। अब देखिए भाई माइनस की संख्या तो है माइनस का 2580 और प्लस करना है उसमें 1700। दोनों संख्या एक माइनस की एक प्लस की है, यानी कि भाई अब देखो भाई बड़ी संख्या ये वाली है, ये माइनस की यानी आंसर आएगा माइनस में। कभी कभी ये वाली बड़ी आती है तो यहाँ प्लस में आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो भाई अब अपने को क्या करना है, बड़ी संख्या यानी 2580 में से 1700 को घटाना है। 0 में से 0 गया 0, 8 में से 0 गया 8, 15 में से 7 जाएंगे 8 बचेंगे और 1 में से 1 गया 0, यानी कितना बचेगा माइनस का 880। ये अपने को सिग्मा एफ डी मिल गया। अब सिग्मा एफ डी भी मिल गया है, कितना है वो माइनस का है, तो भाई माइनस का 880 लिख दिया, बटे में चाहिए सिग्मा एफ। सिग्मा एफ यानी इन सभी को जोड़ना है एफ को। तो भाई देखो 7 और 4 11, 11 और 9 20, 20 और 5 25, 25 और 5 30 का 0 हासिल लगी 3, 3 और 1 4 और 5 2 7 2 9 और 10, यानी कितना आ गया इनका योग 100 आ गया, यानी बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब देखो भाई एक 0 से एक 0 तो ये वाला कट गया। अब बाकी देखो यहाँ पर तो है 900, अब प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, अब ये है 88 और बटे में कितना बचा है 10 बचा है। देखिए भाई बटे में 10 आ रहा है, यानी अब 88 में 10 का भाग देना है। 10 का भाग अपने को अलग से देना ही नहीं है, क्या करना है कि 10 में कितने 0, एक 0 है तो पीछे से एक अंक के बाद ये जो 88 है इसमें एक अंक के बाद आप पॉइंट लगा दो, ये 10 में भाग चला गया, ठीक है। तो 900 में से अब 8.8 को घटाना है, बिना पॉइंट वाले में से पॉइंट वाली संख्या घटानी है। तो देखो पॉइंट के बाद एक अंक है, तो 900 के बाद क्या कर दो भाई पॉइंट लगा के एक 0 लगा दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 8 और ये 8। अब घटाइए इसको, आगे से आगे हासिल लेंगे। ये 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 9 में से 8 गए तो 1 बचा, यहाँ 9 बचा और यहाँ 8 बचेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यानी कितना आ गया भाई 891.2। ये क्या है, इसका माध्य है और कौन सी विधि से, कल्पित माध्य विधि से, इसको ऐसे निकालना है।